दोस्तों, कैराना से सपा सांसद इकरा हसन के साथ ये क्या हो गया? वो एडीएम संतोष बहादुर कौन है जो इकरा हसन को कथित तौर पर ये कह देते हैं कि आप मेरे दफ्तर से बाहर निकल जाइए, हमारे ऑफिस में मुझे क्या करना है इसकी मुझे पूरी छूट है। दरअसल इकरा हसन छुटमलपुर की नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन के साथ जब एडीएम के ऑफिस में पहुंचती हैं तो वहां किस मुद्दे पर बहस हो जाती है, किस बातचीत को लेकर इस तरीके का माहौल खड़ा हो जाता है। दोपहर 1 बजे जब एडीएम साहब नहीं मिलते तो दोपहर 3 बजे तक इकरा हसन वेट करती हैं और इन 2 घंटों के भीतर क्या होता है पूरी कहानी आप इस रिपोर्ट में देखिए। ये है सहारनपुर के एडीएम प्रशासन संतोष बहादुर, जिन पर सपा सांसद इकरा हसन के साथ अभद्रता के आरोप लगे हैं। इकरा हसन का दावा है 1 जुलाई को मैं और छुटमलपुर नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन एडीएम से मिलने गए थे। वहां हमने अपनी बात रखी तो एडीएम ने हमारे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कार्यालय से बाहर निकलने को कहा। एडीएम ने खुलेआम ये तक कह डाला कि ये ऑफिस मेरा है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। इसके बाद हमने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और मंडलायुक्त को दी। कमिश्नर साहब ने मामले की जांच के आदेश डीएम को दिए हैं। सहारनपुर के डीएम अब इस मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे, लेकिन उससे पहले एडीएम साहब से जब मीडिया चैनल्स ने पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने जो कहा वो इकरा के दावे से बिल्कुल अलग था। एडीएम संतोष बहादुर ने कहा 1 जुलाई को मैं फील्ड में था, तभी 3 बजे के आसपास एडीएम फाइनेंस ने मुझे व्यक्तिगत नंबर पर कॉल करके बताया कि सांसद कैराना यहाँ बैठी हैं। मैं फील्ड में था तो सूचना मिलते ही तुरंत यहाँ पहुँचा। आते ही उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने मेरा फोन नहीं उठाया, तो मैंने कहा मैं मीटिंग में था, फिर फील्ड में निकल गया। उस समय मेरा फोन वाइब्रेशन पर था, इसलिए फोन नहीं उठा सका। उन्होंने नगर पंचायत छुटमलपुर और वहां के अध्यक्ष के मामले को उठाया तो मैंने बताया ये व्यक्तिगत मामला है, आप लिखित शिकायत दीजिए। मैं उन्हें चैम्बर में सम्मानजनक तरीके से बुलाया और वहां बैठाया। जैसा उन्होंने आरोप लगाया कि गेट आउट, मेरे ऑफिस से निकल जाओ, मैं एक लोक सेवक हूं और मुझे अपने कर्तव्यों के बारे में पूरी तरह से पता है। ये सारे आरोप निराधार हैं। एडीएम साहब ये भी कहते हैं कि जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि किसके आरोपों में कितना दम है, लेकिन फिलहाल डीएम साहब ने सभी अधिकारियों को ये जरूर कह दिया है कि जन प्रतिनिधियों के साथ विनम्रता से पेश आएं। डीएम मनीष बंसल का दावा है जांच के बाद जरूरी कार्रवाई होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की मनमानी का यह पहला आरोप नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी खबरें सामने आई जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या अधिकारी जनप्रतिनिधि की भी नहीं सुन रहे हैं। अधिकारी बनाम नेताओं का मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि कुछ समय पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को ये तक कहना पड़ा था कि सरकारी कार्यालय में जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर रखा जाए, जिसमें जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों का विवरण दर्ज किया जाए, साथ ही पत्र प्राप्त होते ही उसका जवाब भेजा जाए। मामले के निस्तारण की स्थिति भी संबंधित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराई जाए ताकि एक ही मामले में बार बार लेटर लिखने की जरूरत न पड़े। हालांकि बावजूद इसके नेता बनाम अधिकारी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिनों पहले एक बीजेपी विधायक ने बाकायदा एसडीएम साहब को फोन कर ये तक कह दिया था कि आकर ठीक कर दूंगा। हालांकि बाद में एसडीएम ने कहा मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, मतलब जाति कार्ड इधर शुरू हो गया था। लेकिन यहाँ गंभीर सवाल ये है कि अगर अधिकारी जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनेंगे, उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर आम जनता की सुनवाई कौन करेगा? इस मामले की जांच के बाद क्या जानकारी सामने आती है उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन आप इस पूरे प्रकरण पर फिलहाल क्या कहना चाहेंगे?